देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ना, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे और एक टीचर भी थे, ठीक है। तो उन्हें कुछ एटॉमिक थ्योरी बताया, एटॉमिक के बेसिस पे कुछ एटम्स का थ्योरी बताया, और वो थ्योरी क्या है उनको हम आज अभी आप लोगों को डिस्कस करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। उनमें देखिए पहला जो एटॉमिक थ्योरी ये बताया था कि द ऑल द मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। मतलब क्या कि जितने भी पार्टिकल्स है दुनिया में, जितने भी मैटर है वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट टाइम से पहले बताते हैं कि जितने भी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल से बने हुए हैं, है ना। उसी टाइप से दुनिया में जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट्स है, मैटर है, वो एटम से मिलकर बना हुआ, ठीक है। मतलब एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी मैटर का। मतलब किसी भी मैटर को अगर आप फर्दर तोड़ते जाइए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा वो एटम मिलेगा, ठीक है। दूसरा है एटम्स कांट बी डिवाइडेड, मतलब एटम जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बाद में चलकर गलती हो गया था, इसका एटम को बाद में डिवाइड किया गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में, तो ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखेंगे जो डाल्टन ने दिया था कि एटम जो है कांट बी डिवाइडेड, ये डाल्टन दिया था, ठीक है। बाद में क्या होता है कि एटम, जब इसका ड्रॉबैक बताएंगे तो बता देंगे क्या इसमें क्या क्या गलतियां हैं, है ना, इसमें क्या क्या चीज मिस्टेक था उसमें छुपा हुआ, तो वो भी अभी हम बताएंगे। तो डाल्टन ने ये बात कहा। दूसरी बात था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बात सही है कि एटम जो है ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ चुके हैं कि दो एटम मिलेगा एक साथ तो कोई तीसरा जो नया सब्सटेंस बनाता है तो उसका जो मास होता है सेम होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर। तो इसीलिए एटम्स जो है ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये बात भी इन्होंने बताई डाल्टन ने। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम्स जो है बहुत अनेक टाइप्स का होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम का यानी इसका एटम, फिर क्लोरीन का एटम, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम का एटम, है ना, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। सबका अलग अलग टाइप का होगा, मतलब जितने काइंड का एलिमेंट्स है उतने काइंड्स का एटम भी होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, सबका जो एटम्स है ना अलग अलग, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। सारे एटम्स का और सारे एलिमेंट्स का अलग अलग एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आप समझिए। नेक्स्ट है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो बनता है बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, तो सारे एटम जो होंगे ना उनका आइडेंटिकल होगा, जैसे मैंने बताया था। हालांकि इसमें भी कुछ फॉल्ट है लेकिन ये जो है डाल्टन ने बताया था तो इनको आप समझिए, ठीक है। कि सोडियम का जितने भी एटम्स होंगे सोडियम का, ठीक है, सारे आइडेंटिकल होगा, ठीक है, एक जैसा होगा, ठीक है। चाहे इसका मास की हम बात करें या फिर इसकी हम साइज की बात करें या फिर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सारे का जो है सेम होगा, ये डाल्टन ने बताया था, ठीक है। ये बात आपको क्या रखना है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, आर डिफरेंट इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये हुआ वही बात कि सोडियम का जो एटम होगा और क्लोरीन का जो एटम होगा दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन में दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम में मतलब डिफरेंट होगा। मतलब ये कि सोडियम का एटम अगर कहने का मतलब क्या है कि ये है, ठीक है, तो क्लोरीन का एटम ये हो सकता है थोड़ा छोटा हो या फिर बड़ा हो, साइज मतलब मास इसका अलग अलग होगा। उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। एक्चुअली सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, और ये गेन करेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी भी अलग होगा। तो ये बात इसने कहा था, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी को आपको एक बार ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया था एटम्स के बारे में, ठीक है। ये एटॉमिक थ्योरी है। आगे और भी इसका थ्योरी है, वो भी हम देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर ठीक से हम लोग आगे देखते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो होगा, ठीक है, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, ये कैसे होता है? दो एटम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और उनसे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे किसी भी कंपाउंड का। मतलब क्या हुआ कि दो और
दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ये किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये किसी भी कंपाउंड का हो सकता है मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या कहा, देखिए नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। ये वही बात है कि इससे पहले हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो पढ़े थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2O की बात करेंगे हम। H2O में हमको दो एटम्स है, हाइड्रोजन का एक एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो जो और हाइड्रोजन भी दो तो है, ऑक्सीजन एक तो है। मतलब ये बात आपको कहने की मतलब ये हुआ कि जो नंबर है, ठीक है, किसका, जो नंबर है, ठीक है, एटम्स का दो नंबर है, फिक्स है। और काइंड है, दो टाइप का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये हमेशा फिक्स होगा। मतलब नंबर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, और ऑक्सीजन कितने अभी यहाँ एक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो नंबर है ये फिक्स रहेगा हमेशा। सारे वाटर में H2O हम कल देखे थे 2:1 होगा। ठीक है, एटम्स का रेशियो। और इसका जो काइंड है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों रहेगा। इसको छोड़ के और कुछ तीसरा नहीं आएगा, है ना। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम और इसका जो यहाँ पे नंबर ऑफ और काइंड, ठीक है, दोनों फिक्स रहेगा। मतलब नंबर हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का एक, ये फिक्स रहेगा। और यहाँ पे जो काइंड, टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स है, दो टाइप का यहाँ पे एटम है, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी कंपाउंड में ना, ये आप समझ लीजिए इसको। आगे है ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे H2O में बताइए 2:1 में ये एटम्स कंबाइन किया, उसी टाइप से और भी कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे CO2 में, यहाँ पे 1:2 में, ठीक है, उसी टाइप से MgO में 1:1 में, ठीक है। तो आगे और भी कुछ कंपाउंड्स है जिनमें क्या होता है कि एटम जो कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। ठीक है, स्मॉल होल नंबर मतलब क्या हुआ कि ये 1:2, 1:1 है ना। तो ये सब जो स्मॉल नंबर में कंबाइन करता है, ठीक है, एटम्स। कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन बेसिकली जो है यहाँ पे ये होता है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। फिर कह रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, ठीक है, यही जो बात आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी यही बात होता है कि जो सेम एलिमेंट की बात करें, है ना, ये कंबाइन करेगा मोर देन वन रेशियो में, ठीक है, और मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करता है। मतलब क्या हुआ, हम बात करें यहाँ पे CO की अगर बात करें तो CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट का, ठीक है, यहाँ पे सेम एलिमेंट का है, और क्या हुआ मोर देन वन रेशियो में, यहाँ 1:1 है, यहाँ 1:2 है। ठीक है, तो ये अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ये अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। जैसे नाइट्रोजन में भी होता है, NO होता है, N2O होता है, ठीक है, NO2 होता है, N2O5 भी होता है। ठीक है, तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सब जो चीज है, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही एटम है, और अलग अलग रेशियो में देखिए कंबाइन कर रहा है, अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। तो यही बात कहना चाह रही है कि एटम जो होता है सेम एलिमेंट का, ठीक है, क्या करेगा, कंबाइन करेगा मोर देन वन रेशियो में और फॉर्म करेगा मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो इन सब को अभी हम समझेंगे, ये डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है और इनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन हमें आया है ना। तो कंक्लूजन क्या है वो भी हम नोट करेंगे अभी, है ना, इनके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन है वो भी हम जानेंगे। जैसे आपको इससे पहले हम बताए थे क्या कि जो जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो दो या दो से ज्यादा एटम जो एक साथ मिलके कोई जो कंपाउंड बनाएगा ना, दो या दो से ज्यादा एटम मिलके पहले मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। तो वो कब होता है, वो सिर्फ एटम को मिलाने से ही होगा। वो एटम आपस में मिलेगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनेगा। ये बात डाल्टन ने कहा। ठीक है, और दूसरी बात बताया क्या, जैसे ये जो किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम, कितने, दो नंबर है एटम का, और यहाँ पे दो एटम है, ये हाइड्रोजन का, ठीक है, और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो ये हमेशा फिक्स होगा।
2:1 में हमेशा क्या होगा, ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और हमेशा जो यहाँ पे गिवन होगा काइंड ऑफ एटम, ये फिक्स होगा। यहाँ नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ सल्फर भी बीच में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। तो हमेशा जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा, ये बात उसने कहा था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कहा कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान एटम्स जो होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का कंबाइन करेगा, ठीक है, और कंपाउंड बनेगा, ठीक है, एक स्मॉल होल नंबर में। मतलब क्या हुआ कि जैसे CO2 में देखिए आप, क्या रेशियो 1:2 है, MgO में 1:1 है, इसमें 1:1 है, 1:2 है, 1:1, 2:1, 1:2, 2:5। तो ये बात कहा था उसने कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा ना, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एटम्स रिएक्ट करेगा वो स्मॉल होल नंबर में करेगा, ठीक है। ये बात बताया था। यहाँ पे जैसे देखिए 1:1, 1:2, 1:1, 2:1, ये सब जो आएगा स्मॉल होल नंबर। हालांकि इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन अदरवाइज ये ठीक है। आगे बात पता है इसमें कि जो एटम्स होगा ना सेम एलिमेंट का, ये कंबाइन करेगा, ठीक है, मोर देन 1 रेशियो में, ठीक है। मतलब क्या, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे देखिए CO की हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे 1:1 में कंबाइन किया, कार्बन ऑक्सीजन 1:2 में कंबाइन किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1:1 में कंबाइन किया, ये 2:1, ये 1:2, ये सब जो आपस में कंबाइन कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे दो ही कंपाउंड, दो ही एटम है और 2 कंपाउंड बना है अलग अलग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सोडियम, ये सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से 1 2 3 4 कंपाउंड बना है अभी अलग अलग रेशियो में कंबाइन करने की वजह से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये सब जो अलग अलग कंपाउंड है ना, ये अलग अलग, ये किसके वजह से बना है, दोनों के अलग अलग रेशियो में कॉम्बिनेशन होने की वजह से बना है। तो ये हम बात कहना चाह रहे इसमें कि जो एटम होगा ना सेम एलिमेंट का, अगर मोर देन 1 रेशियो में कंबाइन करेगा ना तो मोर देन 1 कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। ये आपको इसको समझना है, ठीक है। और आगे इनसे हम कुछ कंक्लूजन याद करेंगे, ठीक है, इससे कुछ कंक्लूजन पढ़ेंगे। क्या जैसे में कि इससे पहले आपको ये बताते कि जो कंपाउंड्स होता है, जो बनता फॉर्मेशन कंपाउंड होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एटम सब रिएक्ट करता है ना आपस में, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में रिएक्ट करता है, तो वो जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है एटम्स का, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2:1 है, वाटर की बात कर ले, ठीक है, तो ये 2:1 फिक्स होगा। और यही बात डाल्टन ने कहा था क्या, कि जो नंबर ऑफ काइंड होगा ये फिक्स होगा, तो उससे रिलेटेड होता है। दूसरी बात क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो जितने मतलब रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट का मास वही प्रोडक्ट का मास होगा। जो लॉ ऑफ रिएक्टेंट, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो लेविजियर नाम का साइंटिस्ट ने गिवन किया था, इसको मतलब दिया था, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। और उसमें क्या कहा था उसने कि जब रिएक्टेंट जितना होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब अगर 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और उसका जो मास होगा वही आपस में जो बनने के बाद बनेगा कुछ नया सब्सटेंस, उसका मास होगा, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है, पहले वाला और बाद वाला का मास। और यही बात डाल्टन ने कहा कि एटम्स नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या कि एटम्स को ना क्रिएट करेंगे किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब बात तो वही है ना। तो ये सब कुछ कुछ बात जो है ना उनसे मिलता है, ठीक है। पुराने वाले जो गिवन करा गया था, ठीक है, पुराने साइंटिस्ट के द्वारा, तो ये उन्हीं के बेसिस पे भी कुछ रिजल्ट ला देता है, ठीक है। तो आगे और भी हम देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट मेरे पास आ रहा है उनसे, ठीक है, उनको और भी आगे डीप में स्टडी करते हैं। तो इसने क्या करा, देखो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, एटम्स कांट बी डिवाइडेड फर्दर, उसने कहा था। वो लिखा हुआ देखिए आपको, फर्स्ट या सेकंड थर्ड में होगा। तो एटम्स आर इंडिविजुअल, लेकिन ये बात गलत है कि एटम्स को अब तो ब्रेक किया जा सकता है। एटम्स कैन बी ब्रेक इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम को अभी हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ये इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। अब इसने एक और बात बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, कैन हैव
आर आइडेंटिकल, एटम्स जो है सेम एलिमेंट का आइडेंटिकल होगा सारी चीज में, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या मास हो या फिर उसका साइज हो। लेकिन इसमें एक बात आपको समझना है कि जो सेम एलिमेंट होता है ना, जैसे कुछ कुछ एलिमेंट सेम होता है उसका, लेकिन कुछ कुछ एटम का जो मास है ना वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा चाय है तो पानी बोलिए सुजीत, तो पानी दो ना। ओके तो मतलब क्या हुआ कि ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मासेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे थे हम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जैसे आइसो ये आपको एक एलिमेंट ऐसा होता है जिससे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे इसका, ठीक है, आइसोटॉप्स। अब इसको पढ़ेंगे आगे कि सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट मास नंबर होगा। ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उसका मास अलग अलग होगा। जैसे क्लोरीन की बात करें, कुछ क्लोरीन का मास जो होता है, ठीक है, ओके तो देख लेते हैं हम आगे। देखिए, तो जैसे क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का दो मास होता है, एक होता है 35, एक होता है क्लोरीन का मास 37। अब देखिए आप, सेम एटम तो है क्लोरीन लेकिन मास अलग अलग हो गया ना। तो कुछ क्लोरीन का जो है 75% क्लोरीन जो होता है 35 मास का होते हैं, और 25% क्लोरीन जो होता है नेचर में उसका मास होता है 37। तो सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब सेम एटम है लेकिन मास अलग अलग है। तो इसका जो कहना था ये कि जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव सेम मास, जो कहा था वो गलत हो गया। मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास, है ना। तो हम ये ड्रॉबैक पढ़ रहे एटम, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, मतलब उसमें क्या क्या डिफेक्ट था, है ना, क्या क्या मिस्टेक था उसमें। जो एटम, ये डाल्टन ने कहा था कि अगर सेम टाइप का एटम है ना तो सेम एटॉमिक, मतलब अगर सेम एलिमेंट का एटम है ना तो सारे का मास सेम होगा। ठीक है, और सारे का मास सेम होने के बावजूद सारे का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, एटम, एक एटम होगा एलिमेंट का, सारे का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन इसमें मास थोड़ा सा चेंजेस होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, किसी किसी में होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का भी होता है, कुछ का मास 14 होता है, कुछ का मास 12 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। ये भी होता है कि उसने क्या कहा था डाल्टन ने कि जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होगा, ठीक है, उसका मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब अगर हम दूसरे दूसरे एटम्स की बात करें, जैसे मतलब एक क्लोरीन की एटम की बात करें, सोडियम के एटम की बात करें, मैग्नीशियम के एटम की बात करें, तो क्या होता है, सबका मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, सबका साइज अलग होगा। लेकिन एक और बात है कि कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट एटम का मास भी सेम हो जाता है। ठीक है, उसका बोलते हैं हम आइसोबार। क्या बोलते हैं, वो आइसोबार होता है। ठीक है, ये आइसोटॉप्स, वो आइसोबार्स। तो आइसोबार्स को आप नोट कर लेंगे क्या होता है। आइसोबार्स होगा, ठीक है, सेम मास नंबर
बट डिफरेंट डिपेंड एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा लेकिन उसका मास नंबर सेम होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास जो है 40 होता है अप्रॉक्स। तो इसका देखिए क्या हो गया, ये मास तो 40 हो गया, ठीक है, लेकिन आर्गन का एटम अलग है और कैल्शियम का एटम अलग है, तो दोनों का अलग अलग एटम है लेकिन दोनों का मास तो सेम आया। तो इसका जो कहने का मतलब हुआ, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास नंबर। लेकिन उसने क्या कहा था, ये इसने जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास नंबर, है। लेकिन यहाँ पे तो सेम हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है, तो ये उसका मिस्टेक था उसमें, है ना, ये उसने मिस्टेक करा था ये कहने में। लेकिन आपको वो जो मिस्टेक करा था वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको ध्यान में रखना। कभी हो सकता है आपसे ड्रॉबैक पूछा चला गया, है ना, कि एटम्स का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको वो याद होनी चाहिए और वो लिखा जाना चाहिए आपसे, है ना, वो आपको मतलब एग्जाम में आ गया तो पता होनी चाहिए कि ये होता है ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपको डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। फिर आगे हम देखते हैं टॉपिक में, देखिए क्या क्या और आगे हमको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एटम क्या होता है, ठीक है, देखिए एटम जो है आपको अभी इससे पहले हम बताते हैं एटम क्या होता है, कि एक ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंसेस का, जो क्या करता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये करता तो है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है, क्या होता है ये कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can't remain in free state but can participate in chemical reaction। मतलब क्या हुआ कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो फ्री स्टेट में तो नहीं रह सकता है लेकिन पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। देखिए ये इतना छोटा होता है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ही देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये बस एक STM, ठीक है, स्कैनिंग चोलरिंग माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उनसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो it can seen through STM, ठीक है। तो ये स्कैनिंग चोलरिंग ये माइक्रोस्कोप होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप देखने मतलब ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, ठीक है, ठीक है। और एक बात इसमें, ठीक है, एटम्स के बारे में, जो एटम्स का, ठीक है, रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसको हम नैनोमीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है, कि इससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो एटम का जो रेडियस होता है 0.10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। इसके मतलब सीक्वेंस में चलता है कि बहुत ही छोटा इसका रेडियस होता है, ठीक है। एटम का रेडियस दो टाइप से मेजरमेंट किया जाता है, एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है मेटलिक रेडियस। एक होता है मेटलिक रेडियस। कोवेलेंट और मेटलिक रेडियस में क्या फर्क होता है वो देखिए। कोवेलेंट रेडियस जो होता है जितने भी गैसेस है, ठीक है, गैसेस ये ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे बनाया रहता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, या फिर क्लोरीन गैस हो गया, ठीक है, ये ऐसे रहेगा Cl2। तो इसका जो रेडियस नापेंगे ना क्लोरीन का, ठीक है, तो ये क्या होता है, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापेंगे, इस पूरा का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और इसको हाफ कर देंगे। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहाँ से यहाँ, और इसको हम हाफ करके इसका हम रेडियस नापेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कोवेलेंट रेडियस जो होता है
इट इज द हाफ ऑफ टू ज्वाइंट एटम्स, ठीक है। तो ये किसी भी गैस का the distance of joint atom, ये कब हो गया कोवलेंट रेडियस। एक होता है मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस में देखिए दो मेटल आपस में क्या होगा, क्योंकि देखिए मेटल इतना छोटा होता है ना, ये सॉरी एटम इतना छोटा होता है ना, इसको एक्चुअली मेजरमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो कंटिन्यूसली एटम हुआ है ना, इसके साथ साथ एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना है, और इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है दो, ठीक है, एडजेसेंट मेटल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो एडजेसेंट मेटल और सॉरी दो एडजेसेंट एटम का डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, तो ये मेरे पास निकलेगा मेटलिक रेडियस, ठीक है। क्योंकि देखिए मेटल आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होता है और कोवलेंट एक दूसरे में ओवरलैप करके रहता है, जो गैस होता है एक दूसरे के साथ ऐसे बना के रहता है। अब इसको हम आगे बताएंगे ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए एटम है तो फुल स्टेट में तो रहेगा नहीं, है ना, कि तो इसको गैस है तो गैस एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन करके रहता है, और मेटल जो है ये तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे रहता है, एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बना के रहता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका पूरा हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, ये डी हो गया तो इसका d/2 हो गया रेडियस, तो रेडियस जो होगा इसका ये d/2 हो जाएगा। इसका जो रेडियस होगा ये मेटलिक रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा कोवलेंट रेडियस, इसका भी रेडियस यहाँ से मान लीजिएगा d है, तो ये जो होगा रेडियस ऑफ कोवलेंट ये भी d/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो इसका रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, किसी पीरियड में किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए हमको बस ये जानना है कि एटॉमिक रेडियस होता है ऐसा, ठीक है।